दोस्तों, इस मूवी की स्टार्ट में हम रूप और पिया को देखते हैं। ये दोनों एंजॉय करने के लिए समंदर घूमने जाते हैं। ये दोनों एक नाव में बैठकर समंदर में होते हैं। इतने में तूफान आने वाला होता है। रूप जल्दी से इस नाव को तेज़ी से किनारे लाता है। ये दोनों रास्ता भूल चुके थे और रात भी होने वाली थी। फिर वो दोनों नाव को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। रूप देखता है कोई गाड़ी आ रही है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। पिया उसे रोक लेती है क्योंकि वो लोग किसी को मार रहे थे, इसलिए वो डर जाते हैं और दूसरी तरफ चलने लगते हैं। और काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। फिर वो दोनों उस घर के करीब जाते हैं, इसलिए कि वो दोनों रात वहां गुजार सकें और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। तूफान की वजह से बारिश भी बहुत हो रही। घर के पास पहुंचते ही देखते हैं कि घर का मेन दरवाज़ा भी बंद था। उस सुनसान जगह पर उस घर के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो दोनों उसी घर में जाने का प्लान सोचते हैं। रूप घर के पिछले दरवाजे से प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद देखते हैं हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रूप प्रिया को बोलता है, मैं कहीं से फोन की व्यवस्था करता हूँ। रूप बाहर आता है, दरवाजे के पास होता है। उन्हें एक कार दिखाई देती है। रूप समझ जाता है कि वे वही कार है जो लोग रास्ते पर किसी को मार रहे थे, और उस कार को प्रिया भी देखती है और रूप को आवाज़ लगाती है। रूप जल्दी से वहां आता है और वहां से जल्दी निकलने का सोचते हैं। इतने में वो देखते हैं दो आदमी वहां दरवाजे पर उनके सामने खड़े थे। रूप और प्रिया बहुत डरे हुए थे। रूप उनसे फ़ोन मांगता है और वो हंसने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब रूप उन्हें बताता है कि हम समंदर में रास्ता भटके थे। रूप उनसे आसपास की कोई होटल या रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि यहाँ पर हमारे घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो आदमी उन्हें यहीं रहने को कहते हैं। वो बेचारे अब करें तो क्या करें, आखिर रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। तब ब्रिट का भाई जिमी उनके फादर को ऊपर ले जाने को कहता है। ये दोनों भाई और उनका डैड यहाँ पर तीनों रहते थे, और ब्रिट और उनके फादर को ऊपर ले जाता है। ब्रिट उनके फादर को ऊपर ले जाता है और फिर वो दोनों यहाँ रूप और प्रिया को परेशान करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, बारिश की वजह से तुम भीग गए हो, बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। जिमी प्रिया को एक तौलिया देता है। रूप और प्रिया बहुत परेशान थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। रूप कहता है, हम यहाँ से निकल जाएं तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। प्रिया उन्हें मना करती है, हम यहाँ से निकल जाएं तो हमारे उनका साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी ये सब बातें जिमी सुन लेता है और रूप और प्रिया के कपड़े ले जाता है, और रूप और प्रिया जब नहाकर निकलते हैं, रूप जिमी से अपने कपड़े मांगता है। ये दोनों भाई उनको एक पुरानी जगह में ले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। रूप और प्रिया के कपड़े वापस दे देते हैं और बोलते हैं, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये कहकर दरवाज़ा लॉक करके चले जाते हैं। रूप और प्रिया दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। आगे जाकर देखते हैं एक आदमी की लाश वहाँ पड़ी थी। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। यहाँ पर ब्रेट अपने डॉग के साथ आ जाता है। वो डॉग इतना खतरनाक था, इंसानों का मांस खाता था। तब जिमी भी वहीं आ जाता है और उन दोनों रूप और प्रिया को वापस उसी जगह ले जाता है और बंदूक से मारने लगता है। रूप का पांव तोड़ देता है। रूप बेहोश हो जाता है। जिमी और ब्रेट प्रिया के साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाले थे। इतने में उन दोनों का डैड पप्पी भी वहां आ जाता है और उन दोनों को पीटने लगता है, इसलिए कि उनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। उसे देखकर प्रिया को ऐसा लगता है कि ये आदमी हमारी कुछ मदद करेगा। प्रिया उनको बोलती है, तुम्हारे बेटे मुझसे कुछ बुरा करने वाले थे। इतने में वो बूढ़ा बोलता है, अब वो नहीं, मैं करूँगा। प्रिया रूप के पास आती है और उनके पाँव में एक लकड़ी बांधती है जिससे रूप चल सके। रूप प्रिया को बोलता है, ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देंगे। प्रिया नहीं मानती और उनको मारने के लिए तारों का जाल बिछा देती है। जैसे ही जिमी प्रिया के पास आता है, जिमी को फांसी लग जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जब जिमी मर जाता है, उसका दूसरा भाई प्रिया के पास आता है। प्रिया उनसे बंदूक छीन कर फायर करती है। बंदूक में गोलियां नहीं होती।
रूप जल्दी से उसे हथौड़ी देता है और वो उसे हथौड़ी मार मार कर मार डालती है। प्रिया पप्पी को जख्मी कर देती है और रूप को लेकर घर में से निकल जाती है। प्रिया पप्पी को जख्मी कर देती है और रूप को लेकर घर में से निकल जाती है और उनकी कार में रूप को बिठा देती है। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि उस कार की चाबी घर में ही थी। फिर वो प्रिया चाबी लेने के लिए घर में जाती है तो पप्पी उन पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने आप को बचाते हुए चाबी लेकर कार में आ जाती है। उनके पीछे पप्पी भी आ जाता है जिसको उसने ज़ख्मी किया था। जमी का कुत्ता उसे काट काट कर खाने लगता है। इतने में वो दोनों कार स्टार्ट करके भागने लगते हैं। इन तीनों को मारकर दोनों सही सलामत निकल जाते हैं। वहीं पर फिल्म ख़त्म होती है।